हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट के सीटीपी के बारे में। मॉडल पेपर फर्स्ट है ये दोस्तों। अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई प्रश्न हूबहू मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का यह मॉडल पेपर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। क्या खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, किस आयु को? तो ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी शैशव अवस्था, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो खिलौनों की आयु कहा जाता है वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। खिलौनों की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी कहता है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी कहता है प्रश्न करने की अवस्था, या फिर ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो इसमें कहा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दल या समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होती है, जाके उत्तर बाल्यावस्था में जब बच्चा लगभग 5 साल का होता है तब जाकर के वो अपने समूह या दल में खेलने के लिए बच्चों के साथ निकलता है। बाकी जब पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अनुकरण की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था होती है, लेकिन दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो कौन से भौतिक वस्तुओं में आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्या द्रव्यमान में, या फिर द्रव्यमान और संख्या में, या फिर संख्या में, या फिर द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र तीनों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तीनों में। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र तीनों में समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है विकास का क्या अर्थ होता है। विकास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुरोध के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्व एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं ये पूछा है। तो ऑप्शन ए कहता है विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। क्या विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, या फिर ऑप्शन बी विकास उकसाने या बढ़ने नहीं देता है, या फिर ऑप्शन सी कहता है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास जो होता है वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, बल्कि अपने आप बढ़ चलता है विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य का उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, या फिर ऑप्शन बी कहता है पुरुषोचित या विद्योचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन सी कहता है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या फिर ऑप्शन डी कहता है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त तो कौन सा नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होते हैं, ऑप्शन बी कहता है कुल मिलाकर
हानिकारक होता है। ऑप्शन सी कहता है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी कहता है लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि से प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। लाभकारी हो या फिर हानिकारक इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि 5 वर्ष का राजू खिड़की के बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार यह घटना होती है। कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये क्या साधीय अनुबंधन है या फिर क्रिया प्रसूत का अनुबंधन है या फिर प्रयत्न एवं भूल है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साधी अनुबंधन होगा। ये साधी अनुबंधन हो गए। अगला प्रश्न है सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है? जो सकारात्मक दंड होता है इनमें से कौन सा उदाहरण होगा? क्या मित्रों के द्वारा उपहास होगा, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना होगा या मेघ निकालना बंद होगा या फिर इनमें से सभी? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए मित्रों के द्वारा उपहास। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के सिद्धांत के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन ए है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी कहता है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करता है। या ऑप्शन सी कहता है मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ऑप्शन डी यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न कहता है किसी उद्दीपक के निरंतर दिए गए व्यवहार से होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या अभ्यासता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अस्थायी अधिगम कहलाता है या फिर अभिप्रेरणा कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है आपका अभिप्रेरणा। 12 नंबर प्रश्न है कह रहा कि विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो कौन सा जो है प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? क्या दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़पूर्वक व्यवहार करना, या फिर ऑप्शन सी कहता है किसी प्रशंसीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या फिर ऑप्शन डी संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसमें दिया है कि कौन सा प्रयोग अध्यापक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दबाव से किसी भी बात या विचार के लिए बच्चे को राजी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कह रहा कि उपलब्धि जो होते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या ऑप्शन एक है उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी कहता है यदि व्यक्ति क्षमता के लिए संतुष्ट महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास के प्रेरक कहा जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उस उपलब्धि प्रेरणा को सामाजिक अप्रेरणा कहा जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो ए बी सी विकल्प तीनों सही हैं इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 14। तो 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कह रहा है कि 6 से 10 वर्ष तक के जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक में रुचि लेना आरंभ करता है तो किसमें? क्या धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या फिर विद्यालय में? तो जो 6 से 10 वर्ष का बच्चा होता है वो रुचि लेने लगता है विद्यालय में उसको रुचि होने लगती है। अगला प्रश्न है
करण निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो क्या गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतीक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो क्या प्रक्षेपण का, या फिर विस्थापन का, या फिर क्रियात्मक निर्माण का, या फिर उत्तरीकरण का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विस्थापन का। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कहता है, समायोजन से तात्पर्य एवं सेवम का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन है दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? शालीनता। शालीनता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षक प्रावधान किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा समावेशी शिक्षा के द्वारा। जो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, करण निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? क्या बुद्धिलब्धि 25 से 70 के मध्य होना, या फिर धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रिया को न रोक पाना, या फिर वातावरण के साथ अनुकूलित में कठिनाई, या फिर अंतर्व्यक्तिगत संबंधों को कमजोर होना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंतर्व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। ये जो है मानसिक मंदता का संबंध इससे नहीं है। बाकी ये 25 से जो है 70 के मध्य इनका बुद्धिलब्धि होती है मानसिक मंदता वाले बालकों की, और इनकी जो सीखने गति होती है वह धीमी होती है, क्रिया को धीरे करते हैं, वातावरण के साथ अनुकूलन बनाने में कठिनाई होती है इनको। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? क्या सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर रुचियों की भिन्नता, या फिर आपके अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा? जो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होगा इन विकल्पों में से। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो कमजोर वर्ग से के जो बालक होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है? क्या ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम होती है, या फिर ऐसे अभिभावक के बालक जो कि वंचित वर्ग में आते हैं, फिर ऐसे अभिभावक के बालक जो कि गरीबी रेखा से नीचे सीमा रेखा में आते हैं, या फिर इनमें ऑप्शन डी ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय सीमा के नीचे आते हैं वो कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किए गए कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश में दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का जो अनुपात होगा, आवश्यक अनुपात, वो कितना होगा? क्या 30:1 होगा, 40:1 होगा, 45:1 होगा, या फिर 50:1 का होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 40:1 का हो जाएगा। अगर किसी कक्षा में जो है 200 से अधिक बच्चे होते हैं तो फिर टीचर और बच्चे का अनुपात 1:40 का हो जाएगा, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कहता है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर ऑप्शन बी, यह किसी विशिष्ट समय के समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी कहता है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए
सूचना संकल्पना का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। फिर ऑप्शन डी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो शिक्षण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? क्या शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, या फिर शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, या फिर शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला है, या फिर ऑप्शन डी शिक्षण अन्वेषण है। तो क्या सही इसका जवाब होगा? ऑप्शन डी शिक्षण अन्वेषण है, ये सत्य नहीं है। बाकी के आपके तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पटचार्य रूपरेखा 2005 की गुणवत्ता आयाम के लिए अधिक महत्व किस पर दिया गया है? क्या भौतिक संसाधनों को, या फिर शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, या फिर बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचारित अनुभव को, या फिर ऑप्शन डी बालकों के लिए संचारित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, बालकों के लिए संचारित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो क्या ऑप्शन ए कक्षा 10 के ऐच्छिक परीक्षक जो परीक्षा ऐच्छिक है इसके लिए, या फिर विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, या फिर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा ऐच्छिक के लिए। अगला प्रश्न है दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं को अंतरण करना, या फिर विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं को आयोजित करना, या फिर ऑप्शन सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है आपका क्या बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालक के रूप में लेबल करना, या फिर जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा का आवश्यकता उनकी पहचान करना, या फिर ऑप्शन सी कहता है अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्र का पता लगाना, या फिर उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका जो है पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या होता है? ये होता है ऑप्शन डी जो अध्यापक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाए हैं उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? क्या वीडियो अनुरूपण को, या प्रदर्शन को, या फिर स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव का, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में 30 प्रश्न हमने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और तमाम अन्य ऐसी जानकारियों को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।